Here we will discuss about the constituents of the nucleus, that is we will talk about the different nucleus. Okay, so जेमती कि आम जानी न्यूक्लियस भितर कौन कौन अच्छी ना प्रोटॉन अच्छी आउ न्यूट्रॉन अच्छी. So it consists of two types of particles. So first we will discuss about the proton. So our charge केते नेचर कौन. ओके, सो जब आम चार्ज कथा कंसीडर कर प्रोटॉन तार नेचर होची कौन ना दिस इज पॉजिटिव इन नेचर. सो आर क्वांटिटी केते. सो आर क्वांटिटी होची केते ना 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. ओके, सो चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. सो जब आम मास कथा चिंता करबा ताहले प्रोटॉन मास केते दिस इज इक्विवेलेंट टू nearly equal to 1.68 into 10 to the power minus 27 kg. Okay, so another particle is neutron. Okay, so जब हम चार्ज कथा कंसीडर कर चार नेचर कौन. So this is in this is neutral in nature. So our amount होची केते ता क्वांटिटी होची केते 0. Okay, so neutron no mass केते. So mass of the neutron is 1.674 into 10 to the power minus 27 kg. So जदि आम प्रोटॉन मास और न्यूट्रॉन मास देखा ताहले आम देखा जे दुईटा का नियरली इक्वल. ओके, सो न्यूक्लियस भितर जो पार्टिकल अच्छे प्रोटॉन बा न्यूट्रॉन, सो से मास कौन ना इक्विवेलेंट बा नियरली इक्वल. सो जदि आमको गोटे न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करिवार सो ताको आम के भली रिप्रेजेंट करिबा ना दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल XZA. ओके, सो दिस इज द Z इज द नंबर ऑफ proton, A is the atomic mass. Okay, so X is the what is the X? So this is the chemical symbol of the substance. Okay, and we already know that the sum total number of neutrons and protons inside a nucleus is equal to the number of atom or mass of the atom denoted by that is A, that is A equal to Z plus N. Next come to characteristics of the nucleus. Okay, so first point is charge of the nucleus. So charge of the nucleus माने nucleus रा total charge को आमे केमिति calculate करिवा. सो आमे जानिचे न्यूक्लियस भितर को पार्टिकल अच्छे ना प्रोटॉन अच्छे और न्यूट्रॉन अच्छे. सो प्रोटॉन नंबर को आमे कोथ रिप्रेजेंट करूचे ना जेड रे रिप्रेजेंट करूचे. न्यूट्रॉन नंबर को आमे कोथ रे रिप्रेजेंट करूचे ना एन रे रिप्रेजेंट करूचे. सो जेहेतु आमको एठी चार्ज दरकार, न्यूक्लियस रा टोटल चार्ज हमको दरकार, ता माने कोन न्यूक्लियस भितर जेते नंबर ऑफ पार्टिकल अच्छे सो सेमानकर सब चार्ज को आमे जदी सम करि दवा ताहाले आमे न्यूक्लियस रा टोटल चार्ज पाई परिबा. सो न्यूक्लियस भितर कौन अच्छा ना सपोज Z नंबर ऑफ प्रोटॉन अच्छा, N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अच्छा. ओके, सो आम जाने कौन न्यूट्रॉन रो चार्ज केते ना 0. सो आमको न्यूट्रॉन कैलकुलेट करिवार ना. ओके, सो आमको एबे कौन कंसीडर करिवार अछि ना केवल आमको Z ही कंसीडर करिवार अछि. ता माने आमको देखिवार अछि जे गोटे न्यूक्लियस भितर केते नंबर ऑफ प्रोटॉन अच्छा आउ प्रोटॉन रो चार्ज केते. सो आम प्रोटॉन रो चार्ज जानिचे केते ना 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. जदि सपोज गोटे न्यूक्लियस भितर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन अच्छी ताहले से न्यूक्लियस रो टोटल चार्ज केते हबो ना गोटे प्रोटॉन रो चार्ज इनटू Z. ता माने केते 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb into Z. सो Z केते भई पारे 2 4 6 जेते भी हो. सो जदि हम Z को मल्टीप्लाई कर दोचे ताहले हम टोटल नंबर ऑफ बा टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस पाई परिबा. नेक्स्ट कम टू साइज ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, सो आम जाने न्यूक्लियस टा क्यों भली ना स्पेरिकल इन शेप. ओके, सपोज से स्फीयर रेडियस हो केते ना स्मॉल r. ओके, सो न्यूक्लियस रा जो स्फीयर रेडियस सेटा कहा पर डिपेंड करे ना से न्यूक्लियस रा एटॉमिक मास दैट इज A ऊपर डिपेंड करे. ओके, सो क्यों भली डिपेंड करे r टा A ऊपर क्यों भली डिपेंड करे ना r प्रोपोर्शनल टू A to the power 1/3. सो एटॉमिक जो न्यूक्लियस एटॉमिक मास तार 1/3 सहित प्रोपोर्शनल कौन ना से न्यूक्लियस रा रेडियस. ओके, सो जदि आम प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट लिखुचे सो आम कौन लिख परिबा ना स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R0 into A to the power 1/3. सो एटी जो आम R0 लिखीचे प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट, सो तार वैल्यू केते 1.2 into 10 to the power minus 15 मीटर और 1.2 फॉर्मी. ओके, सो एटी r टा कौन ना
radius of the nucleus. Okay, r0 टा कौन ना proportionality constant, r value एटी हमें given देइछे. So a टा कौन ना atomic mass. So एबे हमें consider करिबा spin angular momentum. Okay, so first देखिया momentum कहले कौन बुझिबा. So momentum कहले कौन बुझिबा ना physical concept रे जदि mathematical concept देखिबा, so momentum equal to, so p equal to m into v. Okay, so momentum is the product of mass of the object and the velocity with which the object is moving. Okay, so this is the momentum. Okay, so simply जदि हम momentum कहबा माने गोटे movement of a massive object. Okay, so गोटे massive object बा जे कोनसी object रो गोटे माने object रो mass अछि, so जेतले move करछि, so सेठी कोन arise हुई ना momentum arise हुए. So एबे चिंता करिबा spin. Okay, so there is a lot of difference between spin and rotation. Okay, so आमे general case रे spin और rotation हमको एकाबल लागि पारे, किंतु that is wrong. Okay, so rotation कहले कौन बुझिबा ना गोटी पॉइंट चारि पाखे रिवॉल्व करे को हम कहूचे रोटेशन. ओके, सो स्पिन कहले कौन बुझिबा ना एई पॉइंट केवल फिक्स नथियो, से रोटेट करथियो मना नै, किंतु से पॉइंट केवल गोटे पर्टिकुलर पॉइंट चारि पटे से केवल रोटेट कर नथियो. ओके, बट से रिवॉल्व करथियो जेमति कि हमर जेमति टॉप. ओके, सो दिस इज द स्पिनिंग मोशन, दिस इज नॉट द रोटेशन. ओके, सो जदि आमे न्यूक्लियस रे स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करूचे, सो जेमिति कि आमे जानिचे न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस. ओके, and both the proton and neutrons have spin half. Okay, so that's why both proton and neutrons are fermions. Okay, so fermion हमें काहो कहूचे ना जहार की स्पिन हाफ इंटीग्रल थाए, so ताको हमें बेसिकली को fermion. जेमति कि इलेक्ट्रॉन is one kind of fermion. Okay, similarly proton and neutron also. Okay, so जदि हमें consider करूचे nucleus रा atomic mass. Okay, so if this A is odd, what will happen? If this A is even, what will happen? Okay, यदि atomic mass odd number थाए ताहले कौन हबो ना resultant spin will be half integral multiple of h cross. Okay, so what is h cross? H cross equal to s divided by 2 pi. So what is h? H is the Planck's constant whose value is 6.62 into 10 to the power minus 34. Okay, so a जदि और थाए ताले resultant spin nucleus resultant spin कौन हबो ना half odd integral or half integral multiple of h cross. Okay, means suppose half h cross by pi, so suppose this is like 3 by 2 h cross by pi, like this. Okay, so जदि a टा even हुए ताल कौन हबो ना resultant spin will be integral multiple of h cross or 0. Okay, so means n h cross, so 1 h cross, 2 h cross, 3 h cross, like this. Okay, if we consider the magnetic moment of the nucleus, okay, so it is observed that magnitude of the magnetic moment of both proton and neutron are nearly same, and the magnetic moment is given by this relation. Okay, mu n equal to e s cross by twice mp. जेमति कि हमें बोर मैग्नेटन जानिचे, बोर मैग्नेटन हमें बेसिकली यूज करू, so mu equal to e s cross by twice m n. Okay, sorry m e. Okay, so बोस न्यूटन ने बोस मैग्नेटन हमें कौन यूज करू ना this term is same for this also. Okay, so केवल कौन डिफरेंस अछि ना बोर मैग्नेटन रे हमें यूज करू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो एठी हमें यूज करूचे सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियस हमें कौन यूज करूचे ना मास ऑफ द प्रोटॉन. ओके, कहीं कि ना न्यूक्लियस भीतर क्यों चार्ज पार्टिकल अछि ना प्रोटॉन, सो हमर रिलेशन होछि कोन ना mu n इक्वल टू magnetic moment of the nucleus equal to e h cross by twice m p. Okay, h cross means h by 2 pi, where h is the Planck's constant and value is 6.62 into 10 to the power minus 34, and mp is the mass of the proton, and this unit, and it is measured in terms of nuclear magneton, just like Bohr's magneton. Okay,
सो आर यूनिट होची कोन ना न्यूक्लियर मैग्नेटन. So this is all about the characteristics of the